आज हम मौजूद हैं पानीपत और पानीपत में नंदनी बवासीर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तहसील कैंप और पुलिस चौकी के नजदीक सुनने में आया कि पानीपत में क्या ऐसा डॉक्टर है कि बवासीर का इलाज चुटकियों में कर देता है और लगभग 1000 से ज्यादा रोगी थोड़े से पैसे में यहाँ इलाज करवा चुके हैं। जहाँ दावा होता है वहाँ कुछ न कुछ बात होती है और जहाँ दावा होता है वहाँ मुन्ना लंबा पहुंच ही जाता है। ना ऑपरेशन, ना चीरफाड़ और ना ऐसा कोई लंबा ट्रीटमेंट और गंभीर से गंभीर रोगी ठीक होते हैं नंदनी बवासीर अस्पताल में। बवासीर हो, फिशर हो, हम 5 से 7 दिन में 100% गारंटी द्वारा जड़ से खत्म करते हैं। और आज मेरे को 18 महीने हो गए। 18 महीने में मैं 700 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज भी कर चुका हूँ। दावा कर रहे हैं छाती ठोक के, तो दावा किस वजह से? दावा सर, जो हमारे पास मरीज आते हैं वही हमें संतुष्ट करते हैं कि हम 5 से 7 दिन में ठीक हो गए। उनके ठीक होने के बाद वो दूसरे मरीजों को भेजते हैं, उससे हमारी और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम एक चैलेंज और करते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास इलाज करवा चुका है, भविष्य में 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद दोबारा ये कोई स्थिति, भगवान ना करे कोई ऐसी चीज दोबारा हो जाती है, तो हम उसमें कोई भी शुल्क नहीं लेते, बिल्कुल फ्री करते हैं। गरीबों के लिए क्या मैं अक्सर सबसे पूछता हूँ कि बीमारी जो है, किसी को पाइल्स है, किसी को फिस्टुला है, किसी को फिशर है, वो अलग अलग तरीके की है, फीस उसके हिसाब से अलग अलग हो जाती है। तो जैसे नॉर्मल फाइल्स होते हैं, नॉर्मल पाइल्स का मान के चलिए आप 8 से 10 हजार रुपए में खर्चा आ जाता है। ये भगंदर की बात हो रही है। 20 से 25 हजार रुपये मात्र, यानी कि 2-3 महीना अगर इलाज चलता है तो, और 100% सही, और यहाँ फिर आने की जरूरत नहीं है। जड़ी बूटियों से सार बनाया, सार से सार सूत्र बनाया, और उसी ये प्राचीन विधि है जो हम इलाज करते हैं, सार सूत्र द्वारा इलाज किया। उस समय भी ये 100% सफल इलाज था। आज के युग में तो WHO ने भी 98.4% इसको सफल माना है। नंदनी बवासीर अस्पताल है, तहसील कैंप, नियर पुलिस चौकी, पानीपत। मेरा पर्सनल नंबर है 9355 22 228। दूसरा नंबर है मेरा 830 777 2960। 93 555 22 22 8, 83 0777 29 60। इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके लिए है। हर घर में बवासीर का मरीज आज मौजूद है और अनाशनाप पैसे डॉक्टर ऐठ लेते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं पानीपत और पानीपत में नंदनी बवासीर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तहसील कैंप और पुलिस चौकी के नज़दीक हैं। मेरे पीछे पहले तस्वीर दिखा दीजिए प्रिंस बवासीर अस्पताल का। ये नंदनी बवासीर अस्पताल है। हम सब जगह जाते हैं और कैंसर, शुगर, हार्ट और आपको हर वो चीज़ से अवगत कराते हैं और लोग हजारों उन चीज़ों से फ़ायदा भी लेते हैं। लेकिन हम उसी जगह जाते हैं जहाँ कुछ दम होता है और सच्चाई होती है। आप अक्सर बवासीर का इलाज करवाते हैं, इस बीमारी को बहुत आप गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे सुनने में आया कि पानीपत में क्या ऐसा डॉक्टर है कि बवासीर का इलाज चुटकियों में कर देता है और लगभग 1000 से ज़्यादा रोगी थोड़े से पैसे में यहाँ इलाज करवा चुके हैं। ना ऑपरेशन, ना चीरफाड़ और ना ऐसा कोई लंबा ट्रीटमेंट और गंभीर से गंभीर रोगी ठीक होते हैं नंदनी बवासीर अस्पताल में। आपके लिए नई नई चीज़ें मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि सस्ती, नई, सुलभ, टिकाऊ और मजबूत चीज़ लेके आएँ। तो आप इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके लिए है। हर घर में बवासीर का मरीज आज मौजूद है और अनाशनाप पैसे डॉक्टर ऐठ लेते हैं। झोला छाप, गारंटी से टीका लगाएंगे, फलान करेंगे, दिक्कत करेंगे, बड़े बड़े दावे करते हैं। आप मौत के मुंह में चला जाते हैं, नहीं चले जाते तो मरते मरते बचते हैं। लेकिन आज ऐसे हॉस्पिटल से छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिलवा रहा हूँ, आँख मूंद के आप भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर। नंदनी बवासीर हॉस्पिटल, पानीपत, नज़दीक पुलिस चौकी, बिल्कुल पानीपत में तहसील कैंप। हम अंदर चल के डॉक्टर से बात करवाते हैं आपकी और यहाँ जो मरीज है उनको भी दिखाते हैं। मेरे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। तो हम यहाँ अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं। मेरे इस्लाम को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे पेशेंट हैं, पूरा स्टाफ बैठा हुआ है और ये नंदनी बवासीर हॉस्पिटल है। और यहाँ पे हम बता चुके हैं कि रोगी आते हैं,
रोते रोते आते हैं, लेकिन हंसते हंसते यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे मिलवा देते हैं। काफ़ी दिन से काफ़ी चर्चा थी और सुनने में भी आ रहा था डॉक्टर साहब का, तो हमने सोचा कभी पानीपत का चक्कर लगेगा तो वहाँ ज़रूर डॉक्टर साहब से हम मिलेंगे। तो आज हमारा पानीपत का चक्कर था, तो मैं आपके लिए हमेशा कोई ऐसी नई चीज़ खोजता हूँ जो सस्ती, सुलभ और टिकाऊ और मजबूत हो और कम पैसे में। तो ये आपकी जान माल सुरक्षा की बात है। मैं आपको अक्सर पूरे भारत में घूम घूम के कैंसर, शुगर, हेड्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और आप रोगी जो होते हैं पूरे भारत से कहीं ना कहीं अच्छा खासा फ़ायदा उठा लेते हैं और थोड़े से पैसे में। तो आज बवासीर को लेके डॉक्टर साहब मेरे साथ विनय मौजूद हैं। मैं आपको पता भी बता चुका हूँ, नंदनी बवासीर हॉस्पिटल है। इनसे बातचीत करेंगे और पेशेंट यहाँ काफ़ी बैठे भी हुए हैं और ये कह रहे हैं दावा के साथ, जहाँ दावा होता है वहाँ कुछ न कुछ बात होती है, और जहाँ दावा होता है वहाँ मुन्ना लंबा पहुँच ही जाता है, क्योंकि दावा है तो कुछ सच्चाई है। डॉक्टर साहब, हम बैठ के आपसे कुछ बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब, हरियाणा न्यूज़ 24 पर पहले से आपका स्वागत। थैंक यू सर। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभकामनाएं कि आप मेरे को शुभकामनाएं देने आए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, काफ़ी नाम सुना था आपका, और मैं पूरे हरियाणा में जाता हूँ, पूरे भारत में भी चला जाता हूँ। जो लोग देख रहे हैं हरियाणा के, भारत के, उनके लिए जाता हूँ जो गरीब हैं, जो बेचारे भटकते घूमते हैं, सही रास्ता कहते हैं कि सही जगह नहीं मिलती उनको, और कहीं ना कहीं वो बेचारे मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो अब तक मैंने काफ़ी डॉक्टरों से बातचीत करवाई है, वो सही खरे उतरे हैं 100%। आपका दावा, बड़ा दावा सुनने को मिल रहा है काफ़ी दिन से पिछले, कि डॉक्टर विनय हैं, बवासीर के हैं, चुटकियों में इलाज कर देते हैं। मुझे क्या जादू की जप्पी है, जानिए जरूर गया आपसे चल के। जब मेरा पानीपत का चक्कर लगा तो आपके पास मैं जरूर पहुंचा हूँ। खाली इन मेरे जो दर्शक हैं, मेरे भारत के लोग हैं जो गरीब हैं, ऐसे आए हैं, पीड़ित हैं, जो चक्कर खाते घूम रहे हैं, उनके लिए मैं आपके पास आया हूँ। क्यों दावा, कैसे दावा कर रहे हो इतना? सर, जो हमारा स्लोगन है वो स्लोगन ही ये है कि बवासीर हो, फीशर हो, हम 5 से 7 दिन में 100% गारंटी द्वारा जड़ से ख़त्म करते हैं। और आज मेरे को 18 महीने हो गए। 18 महीने में मैं 700 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज भी कर चुका हूँ। और हम जो इलाज करते हैं 100% आयुर्वेद पद्धति से सार सूत्र द्वारा इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, छाती ठोक के दावा कर रहे हैं आप। पीछे डॉक्टरों ने दावा किया था छाती ठोक के, वो खड़े उतरे कहीं ना कहीं, और लोग बिल्कुल वहाँ रोते रोते जरूर, लेकिन हंसते हंसते जाते हैं वहाँ से लोग, जैसे कैंसर वगैरह गंभीर जो हार्ट वगैरह जो। लेकिन आपके पास मैंने नाम जरूर सुना है यहाँ कि आप दावा कर रहे हैं छाती ठोक के। तो दावा किस वजह से, कैसे? दावा सर, जो हमारे पास मरीज आते हैं वही हमें संतुष्ट करते हैं कि हम 5 से 7 दिन में ठीक हो गए। उनके ठीक होने के बाद वो दूसरे मरीजों को भेजते हैं, उससे हमारी और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान हम स्टार्टिंग में 1 पेशेंट देखा, 2 देखा, इसी तरीके से हम 700 पेशेंट तक ठीक कर चुके हैं, और पूर्ण रूप से हमें इसमें सफलता भी मिली है। और दूसरी बात, हम एक चैलेंज और करते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास इलाज करवा चुका है, भविष्य में 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद दोबारा ये कोई स्थिति, भगवान ना करे कोई ऐसी चीज़ दोबारा हो जाती है, तो हम उसमें कोई भी शुल्क नहीं लेते, बिल्कुल फ्री करते हैं। क्या बात है जी। आम के आम और गुठली के दाम, यानी कि गुठली भी बेच दीजिए और आम भी खा लीजिए। वाह डॉक्टर साहब विनय, क्या बात है। यानी कि 25 साल बाद ही दोबारा अगर बवासीर हो जाती है 20 साल बाद, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दोबारा करेंगे, यानी कि होती नहीं है दोबारा एक बार यहाँ करवाने के बाद। डॉक्टर साहब बड़े दावे कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग आपसे देख रहे हैं और आपके पास आए भी गए। तो 7 दिन में ये इलाज क्या है 7 दिन में? क्योंकि जो डॉक्टर बैठे हैं, जैसे आपकी जो बवासीर का है, ये फर्जी डॉक्टर बहुत बैठे हैं। हर चौराहे पे, एक गली में बड़े बड़े पोस्टर लगा के बैठ जाते हैं कि बवासीर का चुटकियों में इलाज, एक इंजेक्शन से ख़त्म, जड़ से, बोले क्या क्या स्लोगन सुनने को मिलते हैं। तो फिर आप उनके बीच में मतलब क्या है? सर, जो इंजेक्शन लगाते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो डॉक्टर उस इंजेक्शन का नाम नहीं बताएंगे। असल में वो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को। जो इंजेक्शन होता है उसमें फिनोल यानी एसिड प्लस बादाम रोगन का तेल, उसका मिश्रण करके पाइल मास में लगा देते हैं, जिससे मस्सा बोलते हैं, जो वो मस्से फट जाते हैं।
फटने से उनको ऐसा लगता है कि आराम हो गया, लेकिन 4 साल 5 साल बाद वो दोबारा उत्पन्न हो जाती है। और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें पेशेंट अपना कोमा में भी जा सकता है, बड़ी गंभीर और बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है। और ये लोग तो बिना कोई जांच किए सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन को अगर लगाना भी है तो मेरा मानना ये है कि पहली जो स्टेज होती है उसमें तो इंजेक्शन 99% मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर इंजेक्शन कामयाब नहीं है। अच्छा, इंजेक्शन जड़ से खत्म, चुटकियों में इंजेक्शन वैसे होता है क्या डॉक्टर साहब? इंजेक्शन यही है जो मैं बता रहा हूं, फिनोल होता है एक एसिड को जो अपने पाइलमास है, बवासीर है, उसके अंदर लगा देते हैं, जिससे वो पूरा जल जाता है। जलने के बाद आप ये मान के चलिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर के आसपास के उसमें गुदा में जख्म बन जाते हैं। तो कैंसर तो एक अलग विषय है। कैंसर यानी कि बन सकता है, कैंसर भी बन सकता है उसमें। कैंसर हो गया तो आदमी की जान भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है सर। झोला छाप बिना डिग्री के इस तरीके से लोगों के साथ पूरा आत्मविश्वास में लेकर उनको और उनकी स्थिति को बेकार कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और जान लेते हैं आपसे, गरीबों के लिए क्या है? मैं अक्सर सबसे पूछता हूं तो डॉक्टर कहते हैं गरीबों की फीस बता दीजिए कितनी, क्योंकि जो गरीब लोग देख रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं बेचारे, दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं बेचारे, छोटे मोटे दुकानदार हैं, तो ये बीमारी हर घर में है। तो थोड़ा सा फीस बता देंगे तो वो लोग कम से कम, भारत अन्य राज्यों से आएंगे, चलो हरियाणा समर्थ है लेकिन अन्य राज्यों में इतने लोग समर्थ नहीं हैं, यूपी बिहार जैसे, तो उनके लिए मतलब क्या फीस है? सर, जो एलोपैथ है, एलोपैथ के अंदर जो सर्जरी होती है, सर्जरी में भी आप मान के चलिए 30-35 हज़ार रुपये एक सर्जन ले लेते हैं। हम जो इलाज करते हैं वो गरीब हो या अमीर हो, एक ऐसी स्थिति के अंदर करते हैं कि कोई भी इंसान उस पैसे को बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके हमें दे सकता है और वो ठीक भी हो जाता है। यानी कि फीस लगभग थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, लगभग हो जाए। एक्चुअली क्या है कि बीमारी जो है, किसी को पाइल्स है, किसी को फिस्टुला है, किसी को फिशर है, वो अलग अलग तरीके की है, फीस उसके हिसाब से अलग अलग हो जाती है। तो मैं ये जैसे नॉर्मल फाइल्स होता है तो उसके लिए नॉर्मल पाइल्स का मान के चलिए आप 8 से 10 हज़ार रुपये में खर्चा आ जाता है इसमें। तो नॉर्मल फाइल वालों को कितने बार आना पड़ेगा? एक ही बार आना होता है, दूसरी बार तो खाली चेकअप के लिए आना पड़ता है। एक ही बार का काम होता है। एक ही बार नॉर्मल जिसका पाइल्स है, जो बहुत से शुरुआत हुई है, सिर्फ एक बार, दूसरी बार सिर्फ चेकअप के लिए, उसके बाद खाली चेकअप, उसके बाद अपने घर जाओ, आराम करो, खाओ पियो, मौज करो। क्या बात है जी, चुटकियों में सब। जैसे सेकंड फोर्थ स्टेज, जैसे वो क्या भगंदर बोलते हैं, अगर वो किसी को हो जाता तो? भगंदर क्या है, असल में भगंदर कई तरह का है। इसमें हम इसको रेक्टल फिस्टुला भी बोल सकते हैं, स्पिंचर फिस्टुला भी बोल सकते हैं, हॉर्स शेप फिस्टुला है, लोअर रेक्टल फिस्टुला है, हाई रेक्टल फिस्टुला, ये इनकी अलग अलग स्टेज होती है। देसी भाषा में बता दीजिए। देसी भाषा में तो भगंदर जो है अपने गुदा मार्ग के चारों ओर किसी भी, मतलब गुदा मार्ग के किसी भी साइड में अपना 1 इंच 2 इंच दूर मान के चलिए एक छोटा सा फुंसी का दाना हो जाता है, जिसे एक रोगी खाली फुंसी ही समझता है, जिसमें से पस का निकलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ये लैट्रिन के रास्ते के अंदर भी हो जाता है, उसका रास्ता बाहर की तरफ खुलता है, उसको भी आदमी यही सोचता है कि वैसे ही है। लेकिन जब इसका भगंदर का जो हम इलाज करते हैं वो सार सूत्र द्वारा ही उसका संभव है, सर्जरी भी उसमें 80% फेल है जी। तो ये जो क्या बताया आपने? भगंदर नहीं, सार सूत्र क्या होता है, एक मेडिकेटेड थ्रेड है जो हम फिस्टुला के अंदर लाइगेशन कर देते हैं, जिससे फिस्टुला धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है और आखिरी स्थिति ऐसी आती है कि वो थ्रेड अपने आप बाहर निकल जाता है, उसी दिन से पेशेंट ठीक हो जाता है जी। तो ये जो भगंदर कितने दिन में और कितने पैसे में ठीक होता है? भगंदर का कोई समय नहीं है, हम पेशेंट की देख के कंडीशन, कितना लंबा ट्रैक है, ट्रैक के अनुसार हम समय बता पाएंगे। मैं समय नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से 15 दिन बोल दूं, जागे 3 महीने में ठीक हो तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जैसे 3 महीने लगे तो लाख रुपए तो नहीं, बहुत सस्ता है, आप मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपये। ये देख लीजिए, ये भगंदर की बात हो रही है, 20 से 25 हज़ार रुपये मात्र, यानी कि 2-3 महीने अगर इलाज चलता है तो, और 100% सही, और यहाँ फिर आने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे
बाई द वे ऐसा कभी कोई केस हुआ है दोबारा आए हो आपके पास कभी? अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम पूरा दावे के साथ ये बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जगह जगह बैठे उन लोगों को क्या कहेंगे जो खराब तो कर देते हैं पेशेंट को, फिर वो आपके पास आते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो पेशेंट को यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जहाँ भी जाए, सबसे पहले जो ये बीमारी है बवासीर, लोगों को यही ज्ञात नहीं होता कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी बात, एक जर्नल फिजिशियन भी इसकी दवाई लिख सकता है, गैस्ट्रो भी लिख सकता है, गायनी भी लिख सकती है, ऑर्थोपेडिक भी लिख सकता है, लेकिन इसके लिए गुदा रोग विशेषज्ञ बहुत जरूरी है जो सिर्फ मल द्वार की बीमारियों को ही देखता हो। दूसरी बात, उसकी परिपूर्ण रूप से जांच करना, उसको क्या है वास्तव में, क्योंकि जो बवासीर है, बवासीर में भी एक अंदरूनी और बाहरी दो तरह से हो गई। फिर इसमें अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो ये वातज है, पीतज है, कफज है, रक्तज है, इस तरीके से चलती है। तो वो स्थिति सबसे पहले समझना जरूरी होता है, उसके बाद ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हाथों में कितनी क्या आपकी क्या जादू की चप्पी है? जादू की तो नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद, गुरुजनों का सम्मान, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया हम उसी के बलबूते चल रहे हैं। भगवान, हम तो यही दुआ करते हैं कि जो हमारे पास आए वो स्वस्थ होके जाए। डॉक्टर साहब, एक बात और जानूंगा आपसे, कई बीमारियों को शहर का मुझे पता नहीं है, महानगरों का नहीं छुपाते होंगे, लेकिन आज भी छोटे कस्बे गांव के अंदर एक थोड़ा सा शंका है लोगों में अब भी बवासीर को लेके, और ये शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी की शंका किस चीज़ की ये तो बताना नहीं चाहते लोग। लगभग क्या कहेंगे, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ, जिस समय से सृष्टि का निर्माण हुआ उसी समय इंसानों को बीमारियों का होना शुरू हो गया था। दूसरी बात, जब ये बीमारी उत्पन्न हुई तो हमारे आचार्य थे, चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, उन्होंने एक सार यानी जड़ी बूटियों से सार बनाया, सार से सार सूत्र बनाया, और उसी ये प्राचीन विधि है जो हम इलाज करते हैं, सार सूत्र द्वारा इलाज किया। उस समय भी ये 100% सफल इलाज था। आज के युग में तो WHO ने भी 98.4% इसको सफल माना है। दूसरी बात, आप वाली बात है कि शंका ये है कि आदमी अपने मित्र को तो कम से कम बता ही सकता है, लेकिन मेंटलिटी जो है वो इस बीमारी के लिए गंभीर है। उसकी क्यों मनी हुई है? समाज को देखते हुए, आसपास में नहीं, एड्स की तो चलो मान लेते हैं, चलो लोग बताना नहीं चाहते, कई पेशेंट ठीक होके चले जाते हैं घर, आयुर्वेद में मैंने मिले भी हैं और वो ठीक होके गए हैं, लेकिन फिर भी वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। लेकिन ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये तो हर घर में, हर घर परिवार में किसी न किसी को जरूर है, और ये एक स्वाभाविक है, हो भी जाती है, लेकिन ये शंका बनी क्यों नहीं? असल सर, सबसे मेन कारण ये है, जब बवासीर होती है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अंदर पेशेंट को पता नहीं लगता कि मुझे बीमारी है। उस दौरान वो 3 से 3.5 4 साल निकाल देते हैं। उसके बाद जब वो थर्ड ग्रेड के अंदर आता है तो उसको महसूस होता है, या तो उसमें से खून आना, दर्द होना, जलन होना, इस तरीके के लक्षण आते हैं। तो उस समय वो सोचता है कि मैं किसको बताऊं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्किंग इतनी फास्ट है, गूगल है हमारे पास, हम सर्च कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में। तो आज के टाइम में और पहले के टाइम में काफ़ी फर्क तो है। इसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, पेशेंट को समझाना पड़ेगा, और हम इसके लिए कोशिश करेंगे। आज मेरी नॉलेज में यह बात आई, हम इसके लिए अभियान को भी छेड़ेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, कितने रोगी? लगभग 7,000 से ज़्यादा? 700 से ज़्यादा। 700 से ज़्यादा? जी जी। तो जैसे आपके पास डिग्री कौन सी? BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो डॉक्टर साहब, आपकी शाखा क्लिनिक यही है या फिर और कहीं भी, जैसे रोहतक, गोहाना जैसे और क्षेत्र में? नहीं सर, मेरा पानीपत में ही एक ही सेंटर है। अभी सोचा है भविष्य? देखते हैं, समय बताएगा, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि पेशेंट जो हमारे पास यूपी से, बिहार से, पंजाब से, इतनी दूर दूर से आते हैं, वो यहाँ ना आकर हम ही वहाँ चले जाए तो बेहतर है। तो हमारे साथ डॉक्टर विनय बने हुए हैं। आज हम लाखों सैकड़ों रोगी मुझे मिले और मिलते रहते हैं कि लामा जी कोई ऐसा डॉक्टर का भी हमें पता दीजिए। तो मैं भी कहीं न कहीं असमझ में था, क्योंकि मैं जब तक मिल नहीं पाता
उसको देख नहीं लेता, डॉक्टर को परख नहीं लेता, तो हम इस तरीके से कैसे बता पाएं कि ये डॉक्टर वास्तव में 100% सही है और छाती ठोक के देसी भाषा में कहते हैं कि मैं इलाज करता हूं, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में और मात्र थोड़े से पैसे में, और ना कोई चीरा ना कोई फाड़ी, और उसके बाद रोगी ठीक हो जाता है। 20 से 25 साल तक भी अगर दोबारा हो भी जाता है, आज तक कोई पेशेंट हुआ नहीं है, हो भी जाता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज भी कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर शायद हमें तो कहीं मिले नहीं हैं, लेकिन आज डॉक्टर विनय ज़रूर मिले हैं, तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर बंदे में दम है, और जहाँ दम होता है वहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ, दिखाता हूँ। पहले भी आप लोगों को 1 नहीं 10 से ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, और वहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ भी ज़रूर फ़ायदा उठा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बाहर से दूर दराज से रोगी आते हैं, उनके लिए किस तरीके से जैसे यहाँ आना पड़े, थोड़ा पता आपके मुख से? सर हमारा जो ये नंदिनी बवासीर अस्पताल है, तहसील कैंप नियर पुलिस चौकी पानीपत। आप दूर से आए, बस स्टैंड उतरो, बस स्टैंड से विद इन 5 मिनट में आप मेरे सेंटर पहुंच सकते हैं। बस स्टैंड के पास? बस स्टैंड। और रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी। तो डॉक्टर साहब कुछ पेशेंट हैं, मैं आपसे फिर बात करता हूँ, तो कुछ पेशेंट से बातचीत कर ले। जी क्या नाम है सी आप? अजय नाम है सर। अजय, काभी यहाँ से दवाई? यहीं से लिए इलाज, 6 महीने पहले इलाज करवा रहे हैं। 6 महीने पहले? जी बिल्कुल एकदम। सोचा था यहाँ आए जब? क्या सर? सोचा था यहाँ पे आए जब आपने, अभी इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस से आज, और पेशेंट को भी बताइए। हाँ सब वो लेके आए यहाँ से। हाँ जी। तो कुछ शंका ज़्यादा बनी रहती है, जैसे लोग कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, अगर समय रहते हैं हम इलाज करवा लेते हैं, फिर भी लोग बताने से हिचकिचाते हैं, ये ऐसी कोई बीमारी जो नहीं है, हम ना बताएं कोई ऐसी कोई बीमारी भी नहीं, फिर भी देखो बीमारी तो ये हर एक को है, इसमें संकोच वाली तो हर परिवार के किसी के सदस्य के है आज के दिन, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी शंका क्यों? शंका तो ये बताना चाहिए ना बीमारी को, तभी तो बीमारी खत्म होगी। जी। अगर बताओगे नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तो इलाज तो बगैर इलाज के तो। कितने पैसे लिए डॉक्टर साहब ने आपसे? आपसे ही पूछ लेता हूं, सच्ची बताना। मेरे से डॉक्टर साहब ने लिए 8,000 रुपये। कितनी बार आए? एक ही बार में। और दोबारा फिर जरूरत नहीं? जरूरत नहीं, 5-7 दिन में ही स्वस्थ हो गए। क्या बात है जी। कुछ पेशेंट्स चल लेते, आप भी आए हैं? कहाँ से आए? सोनीपत से जी। जी क्या बात है, नाम? दीपक जी। दीपक जी, भाई साहब लेके आए हैं? हाँ दोस्त है जी। जी आप भी पहली बार? हाँ पहली बार है जी, आज दिखाने के लिए आया हूँ आज। क्या लगता है? देखो भाई कह रहा है तो ठीक हो जाए। Confidence? हाँ हो जाए, ठीक कोई नहीं। भरोसा है? हाँ यकीन है, जी जब भाई ठीक हो गए तो हम भी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। तो लोगों को क्या कहेंगे, कुछ उनको भी बता दीजिए, ये शंका करने की कोई वो ऐसी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, क्या बीमारी बीमारी होती है? मैं इसमें शर्माना किया, जो बीमारी है तो इलाज कराओ उसका। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है भाई की। जी आप भी यहाँ पेशेंट हैं? जी कहाँ से? अमन यूपी से, शामली जिला। शामली। क्या बात है जी, इतनी दूर से? हाँ जी। क्या कहेंगे डॉक्टर को? डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बवासीर की प्रॉब्लम थी 2 साल से। 2 साल जी अभी डॉक्टर साहब पे इलाज करवा था 1 मंथ पहले, तो अभी बहुत आराम है। अब डॉक्टर नहीं सुन रहे हैं, बता दीजिए पैसे कितने? पैसे डॉक्टर साहब ने 11,000 रुपये लिए थे कितनी बार आए? जी। 1 हफ्ते, 1 हफ्ते में। हाँ बिल्कुल, अभी दवाई लेने आया हूँ बस। फिर छुट्टी? हाँ जी। मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब जादू की जप्पी जरूर देते हैं, और मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये सुविधा हम हर जिले में दे दें। 22 जिले हैं, तो 22 में नहीं तो 11 जिले में दे दीजिए, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं उद्धार हो उसके। इतने बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े बिल्डिंग लगा के डॉक्टर, और जाते ही 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, ऐसे ऐसे पेशेंट देखे मैंने, और वो फिर मर भी जाते हैं वो कहीं ना कहीं। तो आप जैसे डॉक्टर कहीं ना कहीं गरीबों को फ़ायदा ज़रूर होगा थोड़े से पैसे में, और लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं, इससे बढ़िया हो क्या इलाज चाहिए? एक दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, जो विकलांग है, वृद्ध आश्रम से है, कोडी आश्रम से है, उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेता, उनका बिल्कुल फ्री करता हूँ। अच्छे डॉक्टर हैं, जिंदा दिल हैं, और छाती ठोक के कह रहे हैं, हमें भी भरोसा है आप पे कि लोग भटकते घूम रहे थे, और भारत के सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और यहाँ थोड़े से पैसे में इतना बड़ा अपना हॉस्पिटल, तनख्वाह वगैरह, सैलरी कैसे काम चला लेते हैं? सर निकल जाती है, उसमें से हम क्या है, पेशेंट से इतना ही लेते हैं, हमारे खर्चे निकल जाए, हमारा परिवार चल जाए, हमारे स्टाफ की तनख्वाह निकल जाए,
बस इससे ज़्यादा मुझे आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि आपको तो अपने पेशेंट ठीक हो जाते हैं उसमें उसमें ज़्यादा संतुष्टि है। तो नंबर क्या है आपने वो बता दीजिए। मेरा पर्सनल नंबर है 9355522228। दूसरा नंबर है मेरा 8307772960। 93 555 22 22 8 83 0777 2960। तो ये डॉक्टर विनय बने हुए मेरे साथ, देख लीजिए, पानीपत में है, तहसील कैंपस और ये पुलिस चौकी के बिल्कुल नियर है। पानीपत के अंदर बेटोक बेरोक बिल्कुल बेखौफ होके आ सकते हैं। मन में करके घर के आएंगे कि हमें ठीक होना है तो यहाँ से ठीक होके ही जाएंगे। यानी कि यहाँ 700 से ज़्यादा रोगियों के ठीक कर चुके हैं। तो डॉक्टर में दम ज़रूर है। तो अब आप अपने इलाज थोड़े से पैसे में झोला छाप डॉक्टरों से बच के और जो अनाप शनाप लूटते हैं उनसे बच के, आपको भय दिखा के डरा के मोटा पैसा ऐंठ लेते हैं उनसे बच के डॉक्टर विनय के पास आ सकते हैं। बवासीर का और भगेंद्र जो बोलते हैं, बहुत अच्छा सस्ता सुलभ इलाज है। और मैं फिर कहता हूँ मैं वहीं जाता हूँ जहाँ कुछ दम होता है और वही चीज़ आपके सामने परोसता हूँ, दिखाता हूँ। तो डॉक्टर में दम है, काफ़ी दिन से चर्चा थी, मैं सुन भी रहा था। तो जब भी मेरा चक्कर लगेगा पानी की तरफ हम जरूर जाएंगे। आज मुझे मौका लगा, मैं डॉक्टर साहब के पास पहुँचा हूँ और आपको हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर साहब विनय जी, आखिर में क्या कहेंगे? आखिरी में ये है कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी मरीज़ है हमारे पास आए वो स्वस्थ हो के जाए। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, आप आइए, निसंकोच आइए, इलाज कराइए, ठीक हो जाइए, हमारे उसी में खुशी है। तो हमारे डॉक्टर साहब विनय होते हैं। तस्वीरों में हमने हर चीज़ से अवगत करवा दिया, पेशेंट से भी मिलवा चुके हैं और फ़ोन नंबर भी डॉक्टर साहब दे चुके हैं। अगर नहीं भी पता डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर देंगे, अब वहाँ से नंबर ले सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।